हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग की शेड्यूल भी आ चुकी है। तो आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग से ही रिलेटेड होगा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने में जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आए स्टूडेंट्स को, उसको कैसे प्रोसीड किया जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे कम्प्लीटली प्रोसीड की जाए। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो dme.mponline.gov.in, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वेबसाइट की स्क्रीनशॉट दिख रही है। तो जैसे ही आप जाइएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सबसे पहले आप अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग MBBS BDS पे क्लिक कीजिएगा। नीट यूजी 2020 काउंसलिंग के लिए, स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद एक ये विंडो आएगी। इस विंडो में सबसे पहले जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब प्रोफाइल होती है कि कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है किसी को, तो उसको अपनी पूरी प्रोफाइल एक बायोडाटा टाइप की बनानी रहती है। तो यहाँ पे एक बटन रहेगा जिस पे आपको क्रिएट प्रोफाइल का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, ये एक नई विंडो पे आपको डायरेक्ट कर देगा। डायरेक्ट करने के बाद आपको नीट यूजी का रोल नंबर डालना है, सीक्रेट पासवर्ड डालना है और क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करनी है। जैसे ही आपने प्रोफाइल क्रिएट की, आप जो अगली विंडो है वो ये है, और इस विंडो पे आपको सारी डिटेल्स आपकी दिखने लग जाएंगी, सीधे वो पब्लिश हो जाएंगी। और बैंक डिटेल्स, आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो डालनी है, भरनी है। और उसके बाद उसमें प्रोसीड का एक ऑप्शन है। मोबाइल नंबर होगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रूफ ऑफ आईडी, जो जितनी भी आपकी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट की एड्रेस प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। फिर अकाउंट डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद प्रोसीड का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप एक और विंडो पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरा विंडो खुलेगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसे ही आपने OTP डाला, फिर आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि आपको एक पासवर्ड के लिए बोला जाएगा क्रिएट करने के लिए। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसकी भी क्राइटेरिया इन्होंने दी है। 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक न्यूमरिक कैरेक्टर, एक लोअर, एक अपर, एक स्पेशल कैरेक्टर, और मैक्सिमम जो है वो 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मतलब कि 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक अपर केस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, स्मॉलर केस में, और एक अपर बिग लेटर्स में होना चाहिए। बिग लेटर में एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे स्पेशल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टार, ऑब्लिक, स्लैश, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और 15 कैरेक्टर्स से ज़्यादा पासवर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी पासवर्ड क्रिएट करने की क्राइटेरिया है। और ये आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट करके आपको वैलिडेट एंड सेव करना है। अब आपको, जैसे आप वैलिडेट और सेव कीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। और अब आपको रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे प्रोसेस जो है, आपकी जो पोर्टल है, जो
विंडो है रजिस्ट्रेशन की, उस पर डायरेक्ट कर दी जाएगी। और जैसे ही आप विंडो पे डायरेक्ट होते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन्होंने दिखाया है कि यू हैव, कैसा मैसेज आपको आएगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन DME UG 2020 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। मतलब आपने प्रोफाइल अपना बना लिया, अब रजिस्ट्रेशन के लिए सक्सेसफुली प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करनी होगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसे अपलोड करने होंगे, उनकी फ़ोटो खींच के उन्हें अपलोड करना होगा। उसके बाद पेमेंट करना है और फिर रजिस्ट्रेशन कंफर्म करनी है और आपको रिसिप्ट प्रिंट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। तो ये आप इस विंडो पे जाइएगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन वाले विंडो पे जाके आपकी जो प्रोफाइल है वो ग्रीन ब्लिंक होगी, मतलब प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन का मतलब क्या है। कैंडिडेट प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है ग्रीन आपको दिखने लगेगी, मतलब ऑलरेडी प्रोफाइल पूरी वजह से पूरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। जैसे जैसे आप स्टेप्स में बढ़ते जाइएगा वो सारी डिटेल्स जो है वो ग्रीन दिखने लगेंगी। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक स्टेप कंप्लीट होगा सक्सेसफुली, वो स्टेप वो ग्रीन इंडिकेट होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपकी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ गई। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको सारी फिल करनी है। और इसमें जो भी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप कैंडिडेट की डिटेल्स तो आ ही गई, साथ ही साथ बाकी जो डिटेल्स हैं कि आप NRI कोटा पे ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, अगर आप MP के डोमिसाइल के हैं तो उसका रेफरेंस नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ, जो प्लेस है जहाँ से इशू हुई है, ऑफिस जो ऑफिस है जो उस शहर का नाम। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स हैं, कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल, EWS, OBC, SC ST, कहाँ से आपने इशू की है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, अगर आप ये ऑप्शन यस ऑप्शन आप चूज करते हैं तो कहाँ से आपने इशू की है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पे देना होगा और इशूइंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन क्या है वो भी देनी होगी। और उसके बाद फिर सीधे आपको प्रोसीड करना होगा, सारी डिटेल्स, बाकी जितनी डिटेल्स हैं उन्हें भर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। एक बार आपने सारी डिटेल्स भर दी और डिक्लेरेशन पे आपने टिक मार्क लगा दिया, आपको सेव, आपकी जो डेटा है उसको आपको, आपकी एक बटन दिखेगी सेव डेटा, वो उस पर क्लिक करनी है और आपकी डेटा जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, उसे आपको अपलोड करना है। तो इसमें आ जाती है नीट की एडमिट कार्ड, नीट रजिस्ट्रेशन स्लिप जो ऑनलाइन ही आपने डाउनलोड की होगी, क्लास 10, 11, 12 की फ़ोटो आपको खींच के, या अगर आपके पास कोई फाइल है उसकी तो वो अपलोड कर दें। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपकी, जो डोमिसाइल
सर्टिफिकेट जो आपने इशू करवाई है वो भी आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको अपलोड करनी है, एफिडेविट, कि आप किसी दूसरे स्टेट के नहीं रहने वाले हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के रहने वाले हैं और आपने कोई भी एडवांटेज नहीं ली है डोमिसाइल की कोई अदर स्टेट की। मतलब यहाँ पे एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग domicile of state other than MP and have not taken advantage of domicile of other state, इसकी एक आपको एफिडेविट बनानी होगी। उसमें आपको ये क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी दूसरे स्टेट से नहीं, और आप किसी दूसरे स्टेट का डोमिसाइल नहीं भर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट रजिस्ट्रेशन में डोमिसाइल नहीं भर रहे हैं, उसकी एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ मध्य प्रदेश जहाँ के आप रहने वाले हैं उसी स्टेट की डोमिसाइल पे स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, किसी और अदर स्टेट की नहीं। तो ये दोस्तों आप एफिडेविट एक न्यू चीज़ है, हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत आए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एफिडेविट जहाँ से भी आपको बनवानी हो बनवा ले, मेंशन करते हुए कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और किसी अदर स्टेट्स के नहीं रहने वाले हैं और वहाँ की डोमिसाइल का आप मतलब एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। और ये इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एनक्लोजर्स करके आपके पास एक बटन रहेगी और यहाँ पे आई हैव चेक ऑल द अपलोडेड एनक्लोजर्स केयरफुली, इस पे टिक क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसा टिक आ जाए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने सारी डॉक्यूमेंट्स चेक कर ली है और सब करेक्ट है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने दी हुई है कि जो एनक्लोजर है फाइल साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि फॉर्मेट मस्ट बी PDF, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं एनक्लोजर हैं वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो फ़ोटो नहीं, PDF फॉर्मेट में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और फाइल की साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 KB से कम ही होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाइल साइज़ लेस देन 200 KB, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फॉर्मेट जो है वो PDF फॉर्मेट होनी चाहिए। फ़ोटो मत खींच डालिएगा, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फ़ोटो को, जैसे भी आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके PDF फाइल बना के फिर उसके बाद आपको अपलोड करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करनी है, सेव एनक्लोजर पे क्लिक करनी है और आगे प्रोसीड करना है। सेव एनक्लोजर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन बटन, अदरवाइज गो बैक। सारी डिटेल्स आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। डिटेल्स सारी चीज़ें जितने भी आपने भरी हैं सारी की सारी चीज़ें आपको विंडो पे दिखने लगी, ये आप देख रही हैं। ये फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो दिखने लगेगी। और ये जो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आगे जाना है। अगर आपको किसी तरीके की डाउट है, दिक्कत है कि मैंने गलत, हो सकता है गलत फॉर्म भर दिया या कोई डिटेल गलत भर दी, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक बटन है बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सारा सब कुछ आपने करेक्टली भर दी है तो उसके बाद फिर प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें और आगे बढ़ें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पेमेंट मेथड जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI और ई वॉलेट की ऑप्शंस दी हुई है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको नेट बैंकिंग से। SBI कार्ड होल्डर्स के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस फ्री है, कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। नेट बैंकिंग सबके लिए फ्री है।
₹3 पर ट्रांजैक्शन है SBI ई-पे पे। और पेगॉव इंडिया की ऑप्शन पे आपको ₹5 और ₹10 सर्विस चार्ज ट्रांजैक्शन फ़ी रहेगी। तो मतलब कि ऑल इन ऑल की आपकी ऑनलाइन पेमेंट की सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप वो ऑप्शन लेके आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक रिसिप्ट जनरेट होगी दोस्तों, इसकी प्रिंट ज़रूर ले ले फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इसको सेव ज़रूर कर ले। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से पेमेंट कर रहे हैं तो इवन अगर मोबाइल से भी कर रहे हैं तो सेव कर ले मेमोरी में, और सेव करके रखे। हो सके तो एक प्रिंट आउट भी ले ले, बहुत ही बेहतर होगी। इन फ्यूचर रेफरेंस आपको ये काम आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिटेल्स इसी फॉर्मेट में आएंगी, आपको दिखती रहेंगी। उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन होगा, प्रिंट कर लीजिएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देखिए दोस्तों, पहले कैंडिडेट प्रोफाइल ही खाली ग्रीन दिख रही थी, अब फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की जो है ऑप्शन वो भी ग्रीन दिख रही है। उसके बाद दोस्तों जब आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर लीजिएगा तो उसकी भी ऑप्शन आपको ग्रीन दिखने लगेंगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारी प्रोसेस जो है लास्ट तक रहेगी। और इन्होंने लास्ट में एडमिटेड एट इंस्टीट्यूट विलिंगनेस टू अपग्रेड यहाँ तक की ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे सक्सेसफुली, वो ग्रीन होते जाएंगी सारी फेजेस। ये जितनी फेज हैं वो सारी ग्रीन होते जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स दिखा रही है, क्या क्या ऑप्शंस रहेगी आपके पास उस टाइम। एडिट करने की प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन एडिट करने की चॉइस फिलिंग वो आगे आएगी, एडिटिंग ऑफ चॉइस फिलिंग भी आगे इन फ्यूचर आएगी। रिसिप्ट रिप्रिंट, फिर से अगर आपको रिसिप्ट प्रिंट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। अलॉटमेंट हो गया तो आप यहीं से अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों इस वीडियो में अपडेट्स मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड पूरी की पूरी प्रोसेस कि कैसे आपको काउंसलिंग में प्रोसीड करनी है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट करना है। आई होप हमारा ये वीडियो से आप बहुत लोगों की डाउट्स क्लियर होंगी। एंड इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। थैंक